ओम शिवा। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बहुत सारी कुंडलियों में ये चीज़ देखने को मिलेगी। और एक छिपा हुआ राजयोग जो है बहुत गहराई में वो छिप के बैठा हुआ है, और हम सबको उसको जल्दी से जल्दी जो है बाहर निकालना ही निकालना है। ध्यान से समझिएगा। आपकी लगन कुंडली में आपने देखना है शनि ग्रह को, क्या वो पहले भाव में बैठे हुए हैं, क्या वो लग्नेश हैं, क्या वो किसी प्रकार से पहले भाव में बैठकर उच्च के हैं, नीच के हैं, यानी पहले भाव से संबंध रखते हैं, लग्नेश हो गए। क्या अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, या किसी प्रकार से जो भी लग्नेश है शनि आपके लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं, किसी भी भाव में बैठे हुए हों, या शनि कहीं से भी बैठकर जो भी लग्नेश है उसके ऊपर सीधी दृष्टि डाल रहे हो। और बाय बर्थ अगर वक्री हैं शनि, तो समझ लीजिएगा कि 12वीं दृष्टि भी जो है सीधी दृष्टि मानी जाएगी। यानी शनि जहाँ बैठे हो वहाँ से जो है एक भाव पीछे लग्नेश बैठे हुए हैं, और बाय बर्थ जो है शनि वक्री हैं। तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ जो सफलता की कुंजी है वह छिपी हुई है आपके पितरों और पूर्वजों के पास में। और यह चीज़ समझ लीजिए कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, संघर्ष ज़्यादा देखने को मिलेगा एक दूसरे अन्य आम व्यक्ति के कंपैरिजन में। तो समझ लीजिए कि शिव महिमन स्तोत्र का पाठ नित्य करते हुए कुछ ना कुछ भारतीय देशी गौमाता को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना ही खिलाना है रोज़। नहीं तो ऐसा समझ लीजिए कि 40 वर्ष तक की आयु जो है तब तक हमारे को बहुत ज़्यादा संघर्ष देखना पड़ेगा, और ये क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि जीवन में करना क्या है। बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। बस हवा जिस तरफ की चली वह काम करने लग गए, वैसा हमारा मन मस्तिष्क जो है, हृदय जो है वैसा होने लग गया। पुनः हवा दूसरी रुख पकड़ा तो वैसा रुख जो है हमने बदलना शुरू कर दिया। और जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और जो शनि की पोजीशंस मैंने प्रार्थना करी हैं, अगर यह चीज़ है उसके साथ में यह चीज़ है कि हमें क्लियर ही नहीं है, तो यह चीज़ समझ लीजिए कि शिव महिमा स्तोत्र पढ़िए और रोज़ाना गौ माता की सेवा करिए। यह चीज़ बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक कुंडली में ऐसा हुई हो, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि 10 में से 8 कुंडलियाँ ऐसी होंगी जो शनि की पोजीशन दिखाएगी कि वहाँ पर संघर्ष देखने को मिलता है। तो ऐसा है तो हमने व्यर्थ का संघर्ष नहीं झेलना है, सेवा करनी है और भाग्य को बदल देना है, राजयोग का पूर्ण लाभ उठाना है। ओम शिवाय।